गाइस आज की वीडियो का बताऊं होने वाली है जिसके अंदर हम बात करेंगे स्मैकडाउन की प्रीव्यू की, बात करेंगे द गेम ट्रिपल एच की और इसी रोमन रेंस की एंड गाइस एक शॉकिंग समर स्लैम एंडिंग की जो कि गाइस अगर होती है कहीं ना कहीं दोस्तों काफी क्रेजी वाला सीन बन जाएगा। लेकिन गाइस सबसे पहले हम बात कर लेते हैं द गेम ट्रिपल एच की जो कि गाइस हाल फिलहाल में डोनाल्ड ट्रंप के साथ देखने को मिले हैं। हाल फिलहाल में दोस्तों द गेम ट्रिपल एच जो है वो हम लोगों को व्हाइट हाउस जाते हुए नजर आते हैं और वहां दोस्तों वो प्रोमो कट करते हैं ऑन प्रेसिडेंट माइक। यहां दोस्तों वो क्या चीज कहते हैं कि वो जवानों में यानी कि यंग वंस में दोस्तों व्यसन के प्रति काफी ज्यादा परेशान है और यहां दोस्तों बेहतर हेल्थ की उन्होंने बात की और कुल मिलाकर एक प्रोमो काटा। मैं प्रोमो इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि गाइस आज से कई साल पहले सेम टू सेम ऐसा ही सेगमेंट हम लोगों को एटीट्यूड एरा में देखने को मिला था, लेकिन उसके अंदर दोस्तों ट्रिपल एच ज्यादा रियल थे बजाय इसके। तो यहां दोस्तों हम लोगों को द गेम ट्रिपल एच जो है WWE की अगुवाई करते हुए दोस्तों देखने को मिले हैं डोनाल्ड ट्रंप के साथ में। बात कर ली जाए दोस्तों आज की अपनी सेकंड अपडेट की, तो सेकंड अपडेट जो आज के हमारे जुड़ी है वो जुड़ी है जेली रोल से। तो ट्रिपल एच के करके दोस्तों अब ये जेली रोल जैसे जो सितारे हैं वो WWE में देखने को मिल रहे हैं। तो गाइस क्या न्यूज है कि जेली रोल आगे भी रेसल करेंगे या फिर सिर्फ वन ऑफ अपीयरेंस वो देने वाले समर स्लैम में। तो न्यूज है बताया जा रहा है दोस्तों कि समर स्लैम वॉन्ट बी हिज लास्ट इन WWE, यानी कि दोस्तों आगे भी आप लोगों को जेली रोल की जेली देखनी होगी। बताया जा रहा है दोस्तों कि WWE होपफुल है आगे आने वाले समय में दोस्तों अगर उन्हें अच्छी लगती है जेली रोल की परफॉर्मेंस तो उन्हें और ज्यादा मौके दिए जाएंगे। ऐसा ही दोस्तों अभी से कुछ समय पहले हुआ था तब जब दोस्तों बैड बनी WWE में आए थे, लेकिन ये फिर से होने जा रहा है। लेकिन देखना ये होगा कि जेली रोल के स्किल्स भी क्या बैड बनी के लेवल के हैं या फिर नहीं। बात कर लेते दोस्तों इस अगली न्यूज की। तो इससे अगली न्यूज जुड़े दोस्तों एक ऐसे शख्स से जिसके स्किल्स पर मुझे शुरू में शक था लेकिन अब नहीं है। मैं बात कर रहा हूं डोमिनिक मिस्टीरियो की। डोमिनिक मिस्टीरियो जब नया आया था ना गाइस उसे ढंग से 619 मारना भी नहीं आता था, लेकिन अब दोस्तों ये बंदा काफी फोड़ रहा है और हाल फिलहाल में हम लोगों ने इसे ट्रिपल ए में भी उद्यम मचाते हुए देखा था। तो क्या न्यूज है, WWE स्ट्रांगली कंसिडरिंग पुटिंग ट्रिपल ए मेगा चैंपियनशिप ऑन डोमिनिक मिस्टीरियो को वहां वर्ल्ड हेवीवेट टाइटल दिलवाई जा सकती है। ट्रिपल ए मेगा चैंपियनशिप वहां का मेन टाइटल है और ट्रिपल ए में हाल फिलहाल में आकर दोस्तों उन्होंने अटैक किया था, शायद से चैंपियन के ऊपर ही किया था ट्रिपल ए के। तो बताया जा रहा है दोस्तों कि अब उन्हें ये चैंपियनशिप भी मिल सकती है और अगर ये मिल जाती है तो गाइज तो उनके पास 2 टाइटल हो जाएंगे। अगर वो समर स्लैम में रिटेन कर जाते तो उनके पास 2 टाइटल हो जाएंगे, डबल चैंपियन हो जाएंगे, बिल्कुल ओटीसी रोमन रेंस के जैसे। लेकिन गाइस ये होगा या फिर नहीं ये तो समय बताएगा, लेकिन नेटफ्लिक्स वाले दोस्तों चाहते हैं ऐसा हो तो गाइस हो भी सकता है। हम बात कर लेते हैं दोस्तों इससे अगली न्यूज की। तो इससे अगली न्यूज जुड़े दोस्तों एक बेहतरीन रिटर्न से जो कि गाइस आप लोगों को जल्द देखने को मिलेगा। बताया जा रहा है दोस्तों कि बियांका ब्लेयर आप लोगों को देखने को मिलेगी सून और न्यूज आई है दोस्तों। बताया जा रहा है ब्लेयर इज एक्सपेक्टेड टू क्लियर फॉर एक्शन दिस अपकमिंग वीक एंड कुड अपीयर एज सून एज स्मैकडाउन आफ्टर समर स्लैम, यानी कि जो समर स्लैम के बाद की स्मैकडाउन है वहां आप लोगों को बियांका ब्लेयर के दर्शन हो सकते हैं जो कि 9 अगस्त को हम लोगों को देखने को मिलेगी। बियांका दोस्तों काफी अच्छी सुपरस्टार है, लेकिन गाइस एक टाइम को उन्हें इतना ज्यादा पुश किया गया कि अब वो उतनी अच्छी नहीं लगती जितनी कि वो पहले लगती थी। तो स्टिल दोस्तों बियांका ब्लेयर जो है वो आने वाली है और 9 अगस्त को दोस्तों जो स्मैकडाउन होगी आप लोगों को प्रोबेबली वहां वो देखने को मिल जाएगी। बात कर ली जाए दोस्तों इस अगली न्यूज की जो कि जुड़ी है निक्की बेला से। तो गाइस निक्की बेला हम लोगों को फिर से मंडे नाइट रॉ में देखने को मिल गई। निक्की ने ये चीज साफ बताई भी थी कि वो वन ऑफ अपीयरेंस को नहीं आई है, बल्कि उन्होंने कुछ महीनों के लिए या फिर कुछ साल के लिए दोस्तों WWE को साइन किया है। एग्जैक्टली मैं नहीं जानता उनका टेन्योर कब तक का है, लेकिन निक्की के अकॉर्डिंग है वो WWE में टिकेगी। तो इस पर न्यूज आई है निक्की बेला फेयरलेस ओवरसाइज टी शर्ट जो है वो टॉप सेलिंग अपैरल बन चुके हैं WWE शॉप के ऊपर। तो वन ऑफ टॉप सेलिंग यानी कि दोस्तों टॉप 5 में दोस्तों वो आ चुकी है और उनकी टी शर्ट दबा कर बिक रही है। मुझे लगा नहीं था 2025 में निक्की बेला को ऐसा सपोर्ट आएगा ऑडियंस की तरफ से, और इसका मतलब ये भी है कि आगे जाकर हो सकता है क्या पता आपको निक्की फिर से चैंपियन बनती हुई नजर आ जाए, क्योंकि इस वक्त दोस्तों लोग उनमें काफी ज्यादा इन्वेस्टेड है। एक शख्स में दोस्तों शायद से WWE वाले इन्वेस्टेड नहीं थे तो उन्हें निकाल दिया गया, बहुत गलत हुआ उस शख्स के साथ। हम WWE में जब बात करते हैं ब्रॉन की तो कोई ब्रेकर सोचता है, कोई रीड सोचता है, लेकिन एक टाइम को जब ब्रॉन नाम आता था तो स्ट्रॉमैन नहीं आता था, लेकिन स्ट्रॉमैन को दोस्तों WWE वालों ने कुछ महीने पहले निकाल दिया। बहुत बुरा लगा था उस मोमेंट पर, मैंने अपनी चिंता व्यक्त की थी आप लोगों के साथ में, लेकिन अब मैं चिंतित नहीं हूं क्योंकि आज दोस्तों ब्रॉन स्ट्रॉमैन ऑफिशियली फ्री एजेंट बन चुके हैं। WWE से निकाला जाता है, निष्कासित किया जाता है
तो कुछ दिनों का प्रतिबंध लगता है, माना बेड़ियां लग जाती है, अब कहीं रेसल नहीं कर सकते, ये 60 दिन का हो सकता है, 90 दिन का हो सकता है, तो ब्रॉन स्ट्रोमैन पर भी ऐसा प्रतिबंध लगा था, लेकिन आज दोस्तों ऑफिशियली फ्री एजेंट बन चुके हैं। विद दैट बीइंग सेड, वो गाइज AEW में अपेयर हो सकते हैं, TNA में भी जा सकते हैं, NJPW में भी जा सकते हैं, वो इंडिपेंडेंटली भी लड़ सकते हैं। बट मुझे ऐसी वाइब आ रही है कि गाइस जल्द वो हम लोगों को AEW में देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि गाइस वो WWE से निकाले गए सुपरस्टार को ऐसे उठाते हैं जैसे कि दोस्तों सड़क पर पड़े हुए सिक्के। तो देखते हैं क्या कुछ रहता है। मैं बात कर लेता हूं दोस्तों इससे अगली बड़ी न्यूज़ की। तो इससे अगली बड़ी न्यूज़ जुड़ी दोस्तों हमारे अपने रोमन रेंस से। तो गाइस रोमन रेंस को आ चुका है एक तगड़े वाला ऑफर। जी हाँ, डायरेक्टर टिम स्टोरी ने कहा है कि रोमन रेंस जो है हॉलीवुड में काफी बड़ा सितारा हो सकता है। वो कहते हैं दिस गाय कुड बी अ बिग स्टार, हिज गॉट प्रेजेंस, I was surprised. It's one of those moments where you just smile. It's time, inevitable. He's incredible. Should be making movies. तो सीधे सीधे दोस्तों इस डायरेक्टर ने कह दिया कि रोमन रेंस जो है नेक्स्ट बिग थिंग है हॉलीवुड में। उसे WWE में नहीं रहना चाहिए, उसकी असली जगह हॉलीवुड में है। अगर वो आता है तो बहुत कुछ अचीव कर सकता है। तो ऐसे ऐसे दोस्तों अगर स्टेटमेंट रोमन रेंस सुनेंगे ना तो WWE को छोड़ना भी नहीं होगा, वो छोड़ देंगे। तो अच्छी बात यह है कि गाइज हम हिंदी में बात करते हैं, वरना क्या पता ये वीडियो रोमन रेंस तक पहुंचती तो समझते कि उनके बारे में क्या बातें चल रही है। यहाँ दोस्तों रोमन रेंस को ऑफर पे ऑफर आ रहे हैं और बताया जा रहा है जल्द वो एक मूवी का पार्ट है, स्ट्रीट फाइटर मूवी का पार्ट है, और गाइज डायरेक्टर्स भी उनमें इंटरेस्टेड दिखाई दे रहे हैं। तो काफ़ी चिंताजनक ये हमारे लिए है, क्योंकि हमारा फेवरेट सुपरस्टार WWE को छोड़कर जा सकता है इन फ्यूचर में। बात कर लेते हैं इससे अगली न्यूज़ की, जो कि जुड़ी है अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रोड से, जिन्होंने OTC की तारीफ की और बहुत सी चीज़ें अपने बारे में भी बताई है। कोडी का ESPN के साथ इंटरव्यू था, जिसके अंदर उन्होंने सबसे पहली चीज़ तो ये बताई कि अभी उनका हिल टर्न नहीं होगा। वो कहते हैं आई डोंट सी इट हैपनिंग एनी टाइम सून, यानी कि अभी चांस नहीं है उनके हिल टर्न के। मैं नहीं जानता कितना सच बोल रहे हैं कि ना झूठ बोल रहे हैं, लेकिन कोडी ने साफ कर दिया अभी उनका कोई भी मूड नहीं है। कोडी दोस्तों ये चीज़ बताते हैं कि अगर हिल टर्न होता है तो वो क्या कुछ करेंगे। वो कहते हैं नो मोर किंगडम थीम, यानी कि वो थीम सॉन्ग चेंज करेंगे अपना। एंट्रेंस गोज अवे, यानी कि जो उनकी एंट्रेंस है बूम बाम वाली वो नहीं होगी। तीसरी चीज़ ही वुड ट्राई टू गेट हिमसेल्फ कैंसल। काफ़ी खतरनाक लाइन उन्होंने कह दी, खुद को कैंसिल करवाना मतलब दोस्तों ऐसी चीज़ कर देंगे कि कोई सोच भी नहीं सकता, जैसे कि किसी बच्चे के मुक्का मार देंगे या फिर कुछ ऐसी चीज़ जिससे हम कहे कोडी सक्स। तो कह सकते हैं कोडी के प्लान्स काफ़ी तगड़े हील टर्न के, लेकिन अभी कह रहे हैं कि हील टर्न नहीं लेंगे। रोमन रेंस के ऊपर दोस्तों उन्होंने काफ़ी अच्छी अच्छी बातें कही। वो कहते हैं कि रोमन रेंस मेरा ग्रेटेस्ट एनिमी रहा है ज़िंदगी में। रोमन रेंस ने जो कुछ अचीव किया वो सराहनीय था, उसका रन जो था बहुत तगड़ा था। वो पहले बिग डॉग था जहाँ उसे बू लगती थी, उसके बाद ट्राइबल चीफ बना। वो एक्चुअल में डिजर्व करता है सारी सक्सेस। वो कभी कभी आता है जो कि लोगों के लिए ट्रीट के जैसा है, और रोमन रेंस ये सब चीज़ें डिजर्व करता है जो प्यार उसे मिलता है लोगों की तरफ से। तो कुल मिलाकर तारीफ भी भरपूर की है और ये चीज़ भी बताई है कि उनका ग्रेटेस्ट एनिमी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी इनकी स्टोरी खत्म नहीं हुई है और गाइज इनका पार्ट 3 भी जल्द हम लोगों को देखने को मिलेगा। बात कर लेता हूं दोस्तों अब अपने स्मैकडाउन की प्रीव्यू की, और उसके बाद हम अपनी मेन अपडेट को कवर करेंगे। तो स्मैकडाउन का प्रीव्यू दोस्तों, कल स्मैकडाउन देखने को मिलने वाली है। गो होम एडिशन है समर स्लैम का, यानी कि आखिरी दोस्तों स्पॉट है जहां हम लोगों को एक्शन देखने को मिलेगा समर स्लैम से पहले। सबसे पहली चीज़ है जेली रोल के पेनस। तो जेली रोल आएंगे दोस्तों, हो सकता है रैंडी ऑर्टन भी उनके साथ में हो। मुझे लगता है इस बार जेली रोल बहुत गंदा पिटने वाले हैं, क्योंकि 2 हफ्ते से दोस्तों उन्होंने लोगन पॉल को पीट रखा है। इस हफ्ते दोस्तों मुझे लगता है ड्रू मैकिंटायर उनकी जेली निकाल के ही छोड़ेंगे, और गाइस मुझे लगता है जेली एंड रैंडी कल गंदा पिटेंगे। देन दोस्तों जो अगली चीज़ देखने को मिलेगी वो है डेमियन प्रीस्ट वर्सेस एलिस्टर ब्लैक। इन दोनों का भी बहुत गंदा चला हुआ है, क्योंकि डेमियन ने स्टैंड लिया था आर-ट्रूथ के लिए, तो एलिस्टर ब्लैक उनके पीछे ही पड़ गए। तो मुझे लगता है इस मैच में बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। मैं चाहता हूँ इसके अंदर दोस्तों डेमियन प्रीस्ट जीते, हालांकि एलिस्टर ब्लैक भी जीतते हैं तब भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन देखते क्या रहता है। देन दोस्तों WWE वुमेन यूनाइटेड स्टेट चैंपियनशिप मैच है जूलिया वर्सेस जेलिना वेगा। मुझे नहीं लगता वेगा का कोई चांस है यहाँ। जूलिया बहुत अच्छा कर रही है, और अब तो दोस्तों उनके साथ उनका एक मैनेजर भी WWE वालों ने ऐड कर दिया है। तो यहाँ दोस्तों मुझे लगता है कि जूलिया जो है रिटेन कर जाएगी, चाहे साम दाम दंड भेद के साथ ही वो टाइटल घर लेके जाने वाली है। हम लोगों को दोस्तों अब समा मेन इवेंट ऑफ द इवनिंग में एक टाइटल देखने को मिल रहा है दोस्तों, और ये है AAA टैग टीम चैंपियनशिप। AAA की टैग टीम चैंपियनशिप हमें स्मैकडाउन में डिफेंड होते हुए नजर आएगी। लॉस गार्जा जो है उन्होंने ओपन चैलेंज रखा, मैं नहीं जानता इसे कौन एक्सेप्ट करेगा। अगर कोई मुझसे पूछे तो मुझे ऐसा लगता है गाइस यहाँ हो सकता है अंड्राडे रे फिनिक्स की जोड़ी ये चैलेंज एक्सेप्ट कर सकती है, बट मैं नहीं जानता कौन करेगा। मज़ा बहुत आएगा दोस्तों इस मैच के अंदर, हाई फ्लाइट्स का मैच रहेगा। मेन इवेंट ऑफ द इवनिंग है जॉन सीना कोडी रोड्स
मीटिंग अहेड ऑफ देयर चैंपियनशिप मैच। तो नाइट 2 पर इनका दोस्तों मेन इवेंट है ऑब्वियसली, और गाइज ये उनका आखिरी स्पॉट है जहां दोस्तों ये मिलेंगे रिंग के अंदर। लास्ट वीक क्या हुआ सब जानते हैं। इस हफ्ते दोस्तों हम लोगों को देखने को मिल सकता है एक तगड़ा अटैक जॉन सीना की तरफ से कोडी के ऊपर, क्योंकि गाइस न्यूज़ ये आ रही है कि कोडी जो है चैंपियन बन सकते हैं समर स्लैम में। तो उससे पहले हल्का सा कोडी को वीक दिखाना जरूरी है। तो मुझे लगता है कल जॉन सीना उनके सर से खून निकाल देंगे, टाइटल दे मारेंगे। मुझे पूरी वाइब आ रही इस चीज़ की, कल कोडी गंदा पिटेगा। बात कर ली जाए दोस्तों अब अपनी मेन खबर की। मेन खबर जुड़ी है दोस्तों रोमन रेंस की पिटाई से। यस गाइस, जहां कोडी की हम बात कर रहे हैं, कल पिट सकते हैं समर स्लैम में। एक बड़ा कांड हो सकता है जिसमें रोमन की पिटाई हो सकती है। रोमन एंड जे की टीम जो है वो गाइस ऑड्स में बढ़िया कर रही है, मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। और गाइस ये फेस करने वाले हैं ऑब्वियसली अपने दुश्मनों को, यानी कि ब्रेकर एंड गाइस रीड को। बट जब दोस्तों डब्ल्यू वाले काफी ज्यादा प्रेडिक्टेबल हो जाते हैं तभी कुछ अनप्रेडिक्टेबल करते हैं। हमने पास्ट में कई बार देखा है। सेम चीज दोस्तों रेसलमेनिया के अराउंड हुई थी और सेम चीज दोस्तों यहां भी हो सकती है। दरअसल दोस्तों आपको याद होगा इस बीती रॉ के अंदर ब्रॉन ब्रेकर एंड पॉल के बीच में कॉन्वर्सेशन होती है, जहां दोस्तों एक प्लान बी की वो बात करें, एक डिफरेंट प्लान की बात उन्होंने वहां की। हमें दोस्तों इस चीज का आभास नहीं है कि ये प्लान है तो है क्या। हालांकि दोस्तों अभी इक्वेशन को आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि उसी रॉ के अंदर पॉल हेमन ने जे उसो का माइंड वॉश करने की भी कोशिश की, जहां वो कहते हैं कि रोमन रेंस हमेशा से तुम्हें कम आंका। और साथ ही साथ जब बात आती है नेक्स्ट आया बनाने की, नेक्स्ट किंग बनाने की, तो सोलो को उसने आगे किया। ये सारी चीजें दोस्तों कहीं ना कहीं जे के दिमाग में पड़ चुकी है। प्लान भी प्रोबेबली ये भी हो सकता है कि गाइज जे उसो जो कि गाइज रोमन रेंस के साथ खड़े हो और रोमन रेंस उन्हें टैग देने वाले हो, जे साइड हट जाए, बाहर निकल जाए और गाइज उल्टा रोमन रेंस पर ही अटैक कर दे, जिसके बाद हम लोगों को पता चले कि जे थे थर्ड गाय सैथ रॉलिंस के ग्रुप के, जो कि सैथ रॉलिंस के साथ ऐड हो चुके हैं, ब्रॉन ब्रेकर एंड रीड को ज्वाइन कर चुके हैं। रोमन रेंस के आंखों में आंसू और धोखे का एक साफ प्रभाव दोस्तों उनके चेहरे पर दिखाई दे, और वहां दोस्तों जे की आंखों में गुस्सा, तैश, और हम लोगों को दोस्तों एक ऐसी एंडिंग देखने को मिले जो कि हम बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं। तो अगर ये प्लान बी है तो गाइस काफी क्रेजी रहने वाला है, लेकिन देखते हैं क्या कुछ रहता है। आपको क्या वाइब आ रही है, क्या यही प्लान बी है या फिर कुछ और? डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। वीडियो मेरी आज कितनी थी? वेल दोस्तों आज तक इतना ही। धन्यवाद। शब्बा